हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ एक आध्यात्मिक ऊंचाई पाने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। आध्यात्मिक ऊंचाई पाने वाले व्यक्ति का स्वभाव एक कीचड़ में खिले हुए कमल की तरह होता है, वह खिल जाता है। ये सवाल लगातार पूछा जाता है कि प्रभु को पाने वाले की पहचान क्या है। जो व्यक्ति मुक्ति का अनुभव किया है उसका स्वभाव क्या है। जिसने दोबारा जन्म पाया है, जिसे आत्मज्ञान हो गया है, जिसका प्रभु से मिलन हो गया है, उस व्यक्ति का स्वभाव क्या है। वह व्यक्ति अहंकार रहित है, आत्मापूर्ण है और उसके स्वभाव में प्रेम और सेवा भाव है जो उसके पूर्णता का प्रतीक है। 29 मई 2024 8वां सामान्य सप्ताह बुधवार। पहला पाठ संत पेतरुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 18 से 25 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 32 से 45 तक। धर्मशास्त्र की यह सच्चाई हमें जगा सकती है। जहाँ पर संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 14 में लिखते हैं, शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी है। शब्द यानी अदृश्य ईश्वर। अदृश्य ईश्वर ने, निराकार ईश्वर ने साकार रूप, ईसा का रूप धारण किया। उसका स्वभाव कैसा था। ईश्वर शरीरधारी बना, शरीर धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। वास्तव में ये पूर्ण अवतार है। इस दृश्यमान होने का उद्देश्य क्या था, जिससे हम उस पूर्ण ईश्वर का, अवतार का, ईश्वर की दिव्यता का अनुभव कर सके, उसकी महिमा देख सके। ईसा में पूर्णता थी कि एक मनुष्य में किस तरह से पूर्णता हो सकती है। ये भी कि ईसा कितने स्वभाव से नम्र और विनीत थे और किस तरह से उन्होंने संसार पर विजय पाई और वे कैसे संसार की ज्योति बन गए, जिससे उनके द्वारा बहुत सारे लोग ज्योति पा सकें। वे मुक्ति के द्वार बन गए, उनके शिष्य भी मुक्ति के द्वार बन गए, जिससे दूसरे लोग मुक्ति पा सकें। इसलिए आज हम इस विषय पर चिंतन करें कि हमारी मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है। आध्यात्म में ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरी मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है। मेरा अहंकार, मेरा अहम भाव कि मैं बड़ा हूँ, कि मैं कुछ हूँ, यही सबसे बड़ी बाधा है। आज के सुसमाचार में जेबेदी के 2 पुत्र यूहन्ना और याकूब इसी अहम भाव से ग्रसित थे। अहम का भाव, ईसा के दाएं और बाएं बैठने की इच्छा, लालसा, अभिलाषा, और यही एक व्यक्ति की तृष्णा, कामना और वासना है। ईसा जो इससे मुक्त थे, ईसा जो स्वयं क्रूस की पीड़ा सहने वाले थे और उस क्रूस के द्वारा सारी मानव जाति को आज़ाद करने वाले थे, अहंकार से मुक्ति दिलाने वाले थे, शिष्यों के पैर धोने वाले थे, स्वयं को रोटी के रूप में तोड़ने वाले थे। इसीलिए ईसा ने यूहन्ना और याकूब से ये कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। क्या तुम बपतिस्मा ले सकते हो? क्या तुम क्रूस उठा सकते हो? लेकिन वह समय उपयुक्त नहीं था
और वे उसके लायक नहीं थे कि वे ईसा के इस गहरे बात को समझ सकते। ईसा ने यूहन्ना और याकूब के बड़े होने की भावना को, उनकी इच्छा को, तृष्णा को नहीं कुचला, उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम बड़े मत बनो, तुम बड़े नहीं बन सकते। पर ईसा ने उनसे कहा, तुम एक मार्ग अपनाओ, बड़े बनने का मार्ग, वह है सेवा का मार्ग। बड़े बनने का मार्ग, राजा बनने का मार्ग, नेता बनने का मार्ग, सेवक बनने से, दास बनने के भाव से होकर गुजरता है। तुम वो करो। ये बहुत बड़ी शिक्षा और आध्यात्म की सबसे बड़ी शिक्षा है। अगर कोई भी मसीही इस बात को, इस रहस्य को समझ सकता है तो वह आध्यात्मिक ऊंचाई पाने की ओर गति करता है। संत पेतरुस भी अपने पत्र में आत्म त्याग की बात करते हैं, आत्मज्ञान की बात करते हैं। वे कहते हैं कि हमारी जो ये जीवन है, छोटी जीवन यात्रा है, और इस जीवन यात्रा को हमें आत्म त्याग के साथ आत्मज्ञान पाते हुए बिताना है। मुक्ति पाना ही उद्देश्य है। इसलिए हम प्रार्थना करें कि हम विनम्र बने और आत्मज्ञानी बने, आत्मापूर्ण जीवन बिताएं। और जब हमें आत्मज्ञान होता है, हम आत्मा में जन्म पाते हैं, तो हमारे अहंकार, हमारे अंदर की इच्छा, तृष्णा, वासना खत्म होती है। अहंकार टूटता है। अहंकार तोड़ना ही क्रूस उठाना है। अहंकार तोड़ना ही आध्यात्म में आगे बढ़ना है। आमीन।